लड़की का नाम है तिरशा, तिरशा राठौर। लड़के का नाम है संदीप। तिरशा जयपुर की रहने वाली है और संदीप हरियाणा का रहने वाला है। संदीप दिल्ली में एक नौकरी करता है और परिवार गांव में रहता है। परिवार में माँ और पिता का बहुत दिन पहले एक्सपायर हो गए थे जब ये छोटे ही थे, और एक भाई एक बहन है। माँ ने तीनों भाई बहन को, अकेली माँ ने पाल पोस के बड़ा किया और संदीप की नौकरी लग गई। लेकिन एक दिन संदीप के ऊपर आरोप लगता है रेप का, और लगाती है जो तिरशा राठौर नाम की लड़की है, ये लड़की रेप का आरोप लगाती है। और जहां खड़े होकर ये आरोप लगाती है वो रेलवे स्टेशन है, दिल्ली रेलवे स्टेशन। पुलिस संदीप को वहीं के वहीं अरेस्ट करती है और पास में ही जो चौकी होती है वहां पे भेज दिया जाता है। उसके बाद में जो इस कहानी को आप सुनोगे, जो आपको पता चलेगा वो हैरान कर देने वाला होगा। दोस्तों, जब किसी के ऊपर रेप का आरोप लगता है तो समाज, हमारा जो समाज है, लड़के की गलती हो या ना हो, लेकिन उसको गुनहगार मान लेता है जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। ये मामला चल रहा है, मतलब चल रहा था 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में। तो शुरुआत मामले की होती है 2019, 20 नवंबर 2019 में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं आपके सामने एक और क्राइम की ऐसी स्टोरी लेकर जिसमें आपको अगर लगे कि जज साहब ने बेस्ट फैसला दिया है और इस लड़के ने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन लड़ाई लड़ी है, जिसको आप शेयर करो अपने उन दोस्तों के पास में जो हताश हो चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं किसी भी वजह से। इससे प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से एक लड़के ने इतने साल जंग लड़ी और बेकसूर साबित हुआ, और साबित किया कि वो लड़की कितनी फ्रॉड थी, कितनी गलत थी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है 20 नवंबर 2019। संदीप बताते हैं कि फेसबुक पर उनको एक अजनबी नाम से, तिरशा राठौर के नाम से एक मैसेज आता है, हाय का। हाय का मैसेज आने के बाद में वो भी कुछ टाइम बाद मैसेज देखते हैं तो रिप्लाई कर देते हैं हाय। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी, तिरशा राठौर नाम से उनकी फ्रेंड लिस्ट में ये लड़की ऐड ही नहीं थी, ये डायरेक्ट मैसेज आया था उनके पास। तो उसके बाद दोबारा मैसेज आता है, ये दोबारा रिप्लाई करते हैं और वो लड़की धीरे धीरे इनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाती है फेसबुक पर। तो उसके बाद में लड़की जो है इनसे बात करना शुरू करती है। काफी लंबी देर तक फेसबुक पे एसएमएस के थ्रू बातें होने लगी थी। अब लड़की कहती है कि मुझे आपका नंबर चाहिए, क्या आप नंबर शेयर करोगे मेरे साथ? तो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं नंबर शेयर करूंगा। तो नंबर शेयर होते हैं और दोस्ती गहरी होने लगती है। इधर संदीप खुश था कि शायद उसे जिंदगी में एक अच्छी दोस्त मिल गई है जो उसका साथ निभाएगी। लेकिन ये लड़की दोस्ती के नजरिए से नहीं, किसी और नजरिए से ही संदीप की ओर आगे बढ़ रही थी। समय बीतता है, कुछ महीने बीतते हैं तो लड़की कहती है कि मैं जयपुर से तुम्हारे शहर दिल्ली आ रही हूं किसी काम की वजह से, क्या तुम मिलना चाहोगे? तो लड़का कहता है संदीप की हाँ मैं मिलना चाहूंगा, तो आप आइए, तो मुझे मैं फोन करना, मैं आपको स्टेशन पे लेने के लिए आऊंगा, मेरे पास में कार है। तो कार लेके ये पहुंचता है और बातचीत वहां पे खड़ा होकर करता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। उसके बाद में ये लड़की आगे बात कहती है कि क्या हम कहीं घूमने चले, खाना वाना खाएं? तो ये उसके कार में बैठ जाती है और दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। रास्ते में ये उसे कहती है कि तुम्हें अगर किसी को डराना है, धमकाना है या किसी को बर्बाद करना है तो मुझे बताना, क्योंकि मेरी पुलिस महकमे में ऊपर ऊपर तक पहुंच है, बड़े बड़े अफसर मुझे जानते हैं और मैं बड़े बड़े अफसरों को जानती हूँ। 2 मिनट में किसी को भी बर्बाद कर सकती हूँ, चुटकियों का खेल है। तो लड़का कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैं कुछ समझ नहीं रहा। तो ये लड़की फिर गुस्सा करती है उसके ऊपर कि तुम इतने ना समझ हो तो एक काम करो, मुझे वापस छोड़ दो रेलवे स्टेशन पे। तो कहता नहीं ऐसी बात नहीं थी। तो ये लड़की थोड़ी सख्त होती है कि मुझे वापस छोड़ो। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मन में सोचता है कि बात ज्यादा बढ़ाने से अच्छा है चलो मैं वापस छोड़ देता हूँ। वापस रेलवे स्टेशन लेके आता है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद में
ये लड़की कहती है कि एक काम और कर दो, थोड़ी मदद और कर दो, मेरी टिकट बुक कर दो जयपुर तक के लिए। लड़का इंक्वायरी काउंटर पे जाके टिकट बुक करने की कोशिश करता है, काउंटर पे जाके पूछता है ट्रेन के बारे में, जो ट्रेन नंबर इसने बताया था। तो वे कहते हैं कि नहीं, ये ट्रेन कल है, आज नहीं है। तो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ। तो लड़की कहती है कि ठीक है, कल के लिए बुक कर दो, लेकिन एक काम करना कि रात को रुकने की कहीं व्यवस्था कर देना जिससे मैं रात को रुक सकूं। तो ये लड़का एक होटल देखता है, होटल बुक करता है और लड़की को वहां गाड़ी में ड्रॉप करके ड्रॉप करके और वहां से निकल जाता है। सुबह रात में इनकी कोई बात नहीं होती। अगले दिन नेक्स्ट डे ये लड़की को लेने आता है और वापस रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर देता है। इसी बीच ये उसको ट्रेन तक भी छोड़ने के लिए जाता है, गाड़ी को बाहर खड़ी करके। लेकिन वो लड़की जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, ट्रेन की तरफ ना पहुंच के टीटी की तरफ चलने लगती है। तब इसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये देखता रहता है खड़े हुए। तो वो टीटी के पास में जाके चिल्लाना शुरू करती है, इस लड़के ने मेरा रेप किया है, इस लड़के का नाम संदीप है। इतना सुनते ही पास की जो भीड़ थी, पब्लिक थी, टीटी है, सब उस लड़की को की बात सुनते हैं। लड़का हैरान हो जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है कि ये लड़की क्या कह रही है, इसके इरादे क्या है। लेकिन जैसा कि हमारा समाज है कि लड़की सिर्फ एक बार किसी भी तरीके से, चाहे मर्डर का मामला हो या रेप का मामला हो या कोई भी मामला हो, एनीवे, तो उस लड़के को बिना किसी इंक्वायरी के ही मुजरिम मान लिया जाता है। रेलवे स्टेशन पे सब लोग उस लड़के को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने सच में ये काम किया हो। तो वहीं आरपीएफ आती है, रेलवे पुलिस फोर्स, और लड़के को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में वो उसको थाने में, पास के थाने में भेजना शुरू करती है। इसी बीच लड़का कहता है कि मेरा फोन उस लड़की के पास में है, कृपया फोन दिला दीजिए जिससे मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकूं और वो मेरे से मिलने थाने में आ सके। तो लड़की को फोन वापस दिलाते हैं पुलिस वाले लड़की से, और लड़का अपने घर पे फोन करके माँ को कहता है, माँ ऐसे ऐसे घटना हो गई। जिस माँ ने बेटे को पाल के इतना बड़ा किया, उस माँ के जी पर क्या बीतती है, वो क्या दिल में सोचती है, ये तो वो ही महसूस कर सकती है दोस्तों। और वो कहता है कि मैंने माँ कुछ किया नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। तो माँ इतना सुनते ही अकेले ही दिल्ली पहुंचती है, लेकिन लड़के से मिलना नहीं दिया जाता क्योंकि रेप का आरोप था, केस काफी गंभीर था। इसके बाद में माँ वापस गांव में जाती है, लड़के को जेल भेज दिया जाता है थाने से। समय बीतता है, कुछ दिन बाद लड़की इस संदीप के गांव में पहुंचती है। गांव में पहुंचने के बाद में लड़की इसकी माँ से कहती है कि तुम एक काम करो माँ जी, मुझे 5-6 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करो, मैं पुलिस वालों को भी संभाल लूंगी और मैं लगाए हुए आरोप भी वापस ले लूंगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, आपका लड़का बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाएगा। 5-6 लाख रुपए की बात है, आप मुझे वो दे दो। तो लड़के की माँ कहती है कि बेटा एक बात बताओ, क्या मेरे बेटे ने सच में ऐसा किया है जैसा तुमने उसके ऊपर आरोप लगाया है? तो लड़की को माँ के सेंटिमेंट से, फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो, अगर लड़का छुड़वाना है तो बताओ, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वो कहती है कि टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। टाइम लेने की बात सुनने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। लेकिन वो एक चीज भूल जाती है, पास में ही एक लड़का उसकी माँ के पास में ही बैठा था, थोड़ी दूरी पर उन्हीं के घर के अंदर। वो लड़का जब लड़की उससे पैसे की डिमांड कर रही थी, चुपके से बैठे बैठे, शांत बैठे हुए वीडियो बना रहा था। और ये बात ना तो उस माँ को पता थी जो बात कर रही थी लड़के की माँ, ना ही उस लड़की को पता थी जो पैसे की डिमांड कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। दोनों में से किसी को नहीं पता था। समय बीतने लगता है, माँ इधर उधर पुलिस चौकियों में, वकीलों के पास जाने लगती है। इधर बेटा अप्लाई करता है कि मेरी बेल हो जाए, बेल भी 1-2 बार रिजेक्ट होती है। माँ प्रधान के पास में भी जाती है गांव में, तो वो भी कुछ खास मदद नहीं कर पाते उस समय पे। लेकिन कुछ दिनों के बाद लड़के की बेल हो जाती है। जब बेल पे लड़का घर आता है तो पूरा समाज ऐसे देखता है जैसे इसने कितना बड़ा गुनाह करके ये वापस आया है हमारे बीच में। जो लोग उसके साथ
बैठकर बात करते थे, साथ में चाय पीते थे, साथ में खेलते थे, कभी उसके साथ उसके दोस्त, वो सब उससे मुंह फेर लेते हैं। शाम को दोनों बैठ के बात ही कर रहे थे, माँ का बेटा, तभी वो लड़का पड़ोस का आता है जो वहां उस टाइम रिकॉर्डिंग करता है। तो लड़का माँ से कह रहा था कि माँ अब बच पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आरोप बहुत भयंकर लग गया है। तो वो लड़का कहता है कि भाई आप चिंता ना करो, आप बहुत जल्द बाहर आ जाओगे जेल से, आप चिंता मत करो। तो वो कहता है कि कैसे, मुझे कुछ रास्ता तो दिख नहीं रहा है, बेल बड़ी मुश्किल से हुई है सालों बाद। तो लड़का कहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा प्रूफ है जिससे आपको बेल तो छोड़ो, आप बाइज्जत भी बरी हो जाओगे। तो लड़का कहता है कि क्या है, कुछ बताओ। तब पहली बार वो वीडियो लड़के की माँ और लड़का दोनों देखते हैं जब वो डिमांड कर रही थी। हालांकि इससे पहले लड़के की माँ ने अपने वकील को बताया था, लेकिन वकील ने कहा कि कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो माँ ने मना कर दिया क्योंकि माँ को पता नहीं था। तो वीडियो देखने के बाद में दोनों को थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है और कहते हैं कि शायद अब हम बच जाएंगे इस लड़की के चंगुल से। लड़के का केस चल ही रहा था, वकील इसी बीच आरटीआई लगा देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इस लड़की के लिए कि हमें इसके बारे में जानकारी दी जाए, पुलिस इंक्वायरी करे इसके ऊपर। तो जब आरटीआई की रिपोर्ट आती है, उससे जो खुलासा होता है वो देखकर जज भी शॉक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो आरटीआई से पता चलता है कि इस लड़की ने पहले भी ऐसे ही कर करके 10 लड़कों के इस ऊपर इल्जाम लगाए हुए हैं और सोशल मीडिया पे इसके अलग अलग नाम से अलग अलग अकाउंट है और हर किसी में पिता का नाम भी अलग है, कहीं पे त्रिशा राठौर, तो कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। लेकिन जब इसका असली नाम निकल के सामने आता है तब पता चलता है कि इस लड़की का असली नाम त्रिशा खान है और ये लोगों को ब्लैकमेल करती है। जिन्होंने पैसे दे दिए उनके मामले सुलझ चुके हैं और जिन्होंने नहीं दिए उनके ऊपर अलग अलग कोर्ट में आज भी केस चल रहे हैं। तो उसके बाद में रिपोर्ट देखते हैं आरटीआई की, तो उसके बाद में वो वीडियो भी जज को दिखाया जाता है, कोर्ट में एज एविडेंस प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो देखने के बाद जब जज साहब फैसला सुनाते हैं 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में, तो कहते हैं कि लड़के के जिंदगी के इतने साल बिना वजह बर्बाद हो गए, ये तो लौटाए नहीं जा सकते, लेकिन हाँ इस लड़की को सख्त सजा दी जा सकती है जिससे आने वाले टाइम पे कोई लड़की ऐसा ना करे। जज साहब उसको उम्र कैद की सजा सुनाते हैं लड़की को। यहां तक थी आज की कहानी। अब एक छोटी सी बात, लड़की को तो उम्र कैद हो गई, लेकिन क्या वो 5-6 साल 2019 से 2025 के बीच के जो लड़के ने जेल में बिताए, क्या वो समय वापस आ सकता है? क्या न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए? आजकल के समय में दहेज केस, रेप केस, यहां तक पोक्सो एक्ट, इन तक सभी धाराओं का मिसयूज किया जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कई जगह हमने पाया है रेप केस का, पोक्सो एक्ट का और दहेज केस का मिसयूज किया गया है। और एक बार लड़की आरोप लगा दे, समाज तो उसको बेगुनाह वहीं के वहीं मान लेता है, बाकी उनको तो कोई सबूत की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपकी क्या राय है? आप कमेंट जरूर करना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे निवेदन है चैनल सब्सक्राइब करें और आप प्लीज लाइक करें, अपने विचार बताएं कि आपके क्या विचार हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।